बारिश में रह गई मोहब्बत। उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही उदास थी। आसमान पर काले बादल थे और सड़कें पानी से भीगी हुई थीं। हर तरफ बारिश की बूंदों की आवाज थी, मगर आरव के कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। वो खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की तस्वीर। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन आरव के लिए जैसे वक्त उसी शाम पर रुक गया था। मीरा से उसकी मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। वो हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब pढ़ती थी। उसके बाल अक्सर बारिश की हवा से चेहरे पर आ जाते और वो उन्हें धीरे से कान के पीछे कर देती। आरव को उसकी यही छोटी सी आदत बहुत पसंद थी। पहली बार उसने मीरा से सिर्फ एक किताब मांगी थी। ये किताब मुझे मिल सकती है? मीरा ने मुस्कुराकर किताब उसकी तरफ बढ़ाई। आप पढ़ेंगे या सिर्फ किताब लेने का बहाना है? आरव हंस पड़ा। शायद दोनों। उस दिन से दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उनकी मोहब्बत बहुत साधारण थी। कभी कैंटीन की चाय, कभी लाइब्रेरी की खामोशी, कभी कॉलेज के मैदान में लंबी बातें और कभी बारिश में एक ही छतरी के नीचे घर तक का रास्ता। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज सबसे साफ सुन सकता है। आरव हमेशा जवाब देता, और अगर दिल किसी को याद करने लगे, मीरा मुस्कुरा कर कहती, तो उसे रोकना नहीं चाहिए। एक दिन दोनों कॉलेज की पुरानी इमारत की सीढ़ियों पर बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं कभी तुमसे बहुत दूर चली जाऊं तो? आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराई। उसे पता था कि कुछ दूरियां इंसान की इच्छा से नहीं, हालात से तय होती हैं। कुछ दिनों बाद मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। घर में किसी को आरव के बारे में पता नहीं था। मीरा ने बहुत कोशिश की, मगर उसके पिता अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उस रात मीरा ने आरव को मिलने के लिए बुलाया। बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी उनकी मोहब्बत की गवाह बनी थी। उस रात उनकी जुदाई की गवाह बन गई। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर मत छोड़ो। मैं कोशिश कर रही हूँ। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मीरा ने सिर हिलाया। काश सब कुछ इतना आसान होता। आरव ने कहा, मुझे तुम्हारे बिना कोई जिंदगी नहीं चाहिए। मीरा रो पड़ी। ऐसा मत कहना। अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाए। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात दोनों बहुत देर तक बारिश में खड़े रहे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ आंखें बोल रही थी। अगले दिन मीरा का परिवार शहर छोड़कर चला गया। आरव उसे रोक नहीं सका। उसने बहुत फोन किए, बहुत संदेश भेजे, मगर कोई जवाब नहीं आया। कुछ महीने
महीनों बाद उसे पता चला कि मीरा की शादी हो चुकी है। उस दिन आरव के अंदर जैसे कुछ टूट गया। वक्त चलता रहा। आरव ने नौकरी शुरू कर दी। नए लोग मिले, नई जिम्मेदारियां आई, मगर मीरा उसकी यादों से कभी नहीं निकली। उसने कभी किसी और से मोहब्बत नहीं की। कभी कभी वो खुद से पूछता, क्या मैं अभी उसका इंतजार कर रहा हूँ? फिर बेजवाब देता, इंतजार उस इंसान का नहीं होता जो लौट आए। कभी कभी इंतजार सिर्फ उन यादों का होता है जिन्हें हम खोना। बारिश में रह गई मोहब्बत। उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही उदास थी। आसमान पर काले बादल थे और सड़कें पानी से भीगी हुई थीं। हर तरफ बारिश की बूंदों की आवाज थी, मगर आरव के कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। वो खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की तस्वीर। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन आरव के लिए जैसे वक्त उसी शाम पर रुक गया था। मीरा से उसकी मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। वो हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी। उसके बाल अक्सर बारिश की हवा से चेहरे पर आ जाते और वो उन्हें धीरे से कान के पीछे कर देती। आरव को उसकी यही छोटी सी आदत बहुत पसंद थी। पहली बार उसने मीरा से सिर्फ एक किताब मांगी थी। ये किताब मुझे मिल सकती है? मीरा ने मुस्कुराकर किताब उसकी तरफ बढ़ाई। आप पढ़ेंगे या सिर्फ किताब लेने का बहाना है? आरव हंस पड़ा। शायद दोनों। उस दिन से दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उनकी मोहब्बत बहुत साधारण थी। कभी कैंटीन की चाय, कभी लाइब्रेरी की खामोशी, कभी कॉलेज के मैदान में लंबी बातें और कभी बारिश में एक ही छतरी के नीचे घर तक का रास्ता। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज सबसे साफ सुन सकता है। आरव हमेशा जवाब देता, और अगर दिल किसी को याद करने लगे, मीरा मुस्कुरा कर कहती, तो उसे रोकना नहीं चाहिए। एक दिन दोनों कॉलेज की पुरानी इमारत की सीढ़ियों पर बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं कभी तुमसे बहुत दूर चली जाऊं तो? आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराई। उसे पता था कि कुछ दूरियां इंसान की इच्छा से नहीं, हालात से तय होती हैं। कुछ दिनों बाद मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। घर में किसी को आरव के बारे में पता नहीं था। मीरा ने बहुत कोशिश की, मगर उसके पिता अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उस रात मीरा ने आरव को मिलने के लिए बुलाया। बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी उनकी मोहब्बत की गवाह बनी थी। उस रात उनकी जुदाई की गवाह बन गई। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर मत छोड़ो। मैं कोशिश कर रही हूँ। हम दोनों में
ने कहा, मुझे तुम्हारे बिना कोई जिंदगी नहीं चाहिए। मीरा रो पड़ी। ऐसा मत कहना। अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाए। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात दोनों बहुत देर तक बारिश में खड़े रहे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ आंखें बोल रही थीं। अगले दिन मीरा का परिवार शहर छोड़कर चला गया। आरव उसे रोक नहीं सका। उसने बहुत फोन किए, बहुत संदेश भेजे, मगर कोई जवाब नहीं आया। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि मीरा की शादी हो चुकी है। उस दिन आरव के अंदर जैसे कुछ टूट गया। वक्त चलता रहा। आरव ने नौकरी शुरू कर दी। नए लोग मिले, नई जिम्मेदारियां पाई, मगर मीरा उसकी यादों से कभी नहीं निकली। उसने कभी किसी और से मोहब्बत नहीं की। कभी कभी वो खुद से पूछता, क्या मैं अभी उसका इंतजार कर रहा हूँ? फिर बेजवाब देता। इंतजार उस इंसान का नहीं होता जो लौट आए। कभी कभी इंतजार सिर्फ उन यादों का होता है जिन्हें हम खोना। बारिश में रह गई मोहब्बत। उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही उदास थी। आसमान पर काले बादल थे और सड़कें पानी से भीगी हुई थीं। हर तरफ बारिश की बूंदों की आवाज थी, मगर आरव के कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। वो खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की तस्वीर। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन आरव के लिए जैसे वक्त उसी शाम पर रुक गया था। मीरा से उसकी मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। वो हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी। उसके बाल अक्सर बारिश की हवा से चेहरे पर आ जाते और वो उन्हें धीरे से कान के पीछे कर देती। आरव को उसकी यही छोटी सी आदत बहुत पसंद थी। पहली बार उसने मीरा से सिर्फ एक किताब मांगी थी। ये किताब मुझे मिल सकती है? मीरा ने मुस्कुराकर किताब उसकी तरफ बढ़ाई। आप पढ़ेंगे या सिर्फ किताब लेने का बहाना है? आरव हंस पड़ा। शायद दोनों। उस दिन से दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उनकी मोहब्बत बहुत साधारण थी। कभी कैंटीन की चाय, कभी लाइब्रेरी की खामोशी, कभी कॉलेज के मैदान में लंबी बातें और कभी बारिश में एक ही छतरी के नीचे घर तक का रास्ता। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज सबसे साफ सुन सकता है। आरव हमेशा जवाब देता और अगर दिल किसी को याद करने लगे, मीरा मुस्कुरा कर कहती, तो उसे रोकना नहीं चाहिए। एक दिन दोनों कॉलेज की पुरानी इमारत की सीढ़ियों पर बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं कभी तुमसे बहुत दूर चली जाऊं तो? आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराई। उसे पता था कि कुछ दूरियां इंसान की इच्छा से नहीं, हालात से तय होती हैं। कुछ
दिनों बाद मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। घर में किसी को आरव के बारे में पता नहीं था। मीरा ने बहुत कोशिश की मगर उसके पिता अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उस रात मीरा ने आरव को मिलने के लिए बुलाया। बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी उनकी मोहब्बत की गवाह बनी थी। उस रात उनकी जुदाई की गवाह बन गई। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर मत छोड़ो। मैं कोशिश कर रही हूँ। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मीरा ने सिर हिलाया। काश सब कुछ इतना आसान होता। आरव ने कहा, मुझे तुम्हारे बिना कोई जिंदगी नहीं चाहिए। मीरा रो पड़ी। ऐसा मत कहना। अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाए। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात दोनों बहुत देर तक बारिश में खड़े रहे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ आंखें बोल रही थी। अगले दिन मीरा का परिवार शहर छोड़कर चला गया। आरव उसे रोक नहीं सका। उसने बहुत फोन किए, बहुत संदेश भेजे मगर कोई जवाब नहीं आया। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि मीरा की शादी हो चुकी है। उस दिन आरव के अंदर जैसे कुछ टूट गया। वक्त चलता रहा। आरव ने नौकरी शुरू कर दी। नए लोग मिले, नई जिम्मेदारियां आई। मगर मीरा उसकी यादों से कभी नहीं निकली। उसने कभी किसी और से मोहब्बत नहीं की। कभी कभी वो खुद से पूछता, क्या मैं अभी उसका इंतजार कर रहा हूँ? फिर बेजवाब देता। इंतजार उस इंसान का नहीं होता जो लौट आए। कभी कभी इंतजार सिर्फ उन यादों का होता है जिन्हें हम खोना। बारिश में रह गई मोहब्बत। उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही उदास थी। आसमान पर काले बादल थे और सड़कें पानी से भीगी हुई थीं। हर तरफ बारिश की बूंदों की आवाज थी मगर आरव के कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। वो खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की तस्वीर। 5 साल बीत चुके थे लेकिन आरव के लिए जैसे वक्त उसी शाम पर रुक गया था। मीरा से उसकी मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। वो हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी। उसके बाल अक्सर बारिश की हवा से चेहरे पर आ जाते और वो उन्हें धीरे से कान के पीछे कर देती। आरव को उसकी यही छोटी सी आदत बहुत पसंद थी। पहली बार उसने मीरा से सिर्फ एक किताब मांगी थी। ये किताब मुझे मिल सकती है? मीरा ने मुस्कुराकर किताब उसकी तरफ बढ़ाई। आप पढ़ेंगे या सिर्फ किताब लेने का बहाना है? आरव हंस पड़ा। शायद दोनों। उस दिन से दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उनकी मोहब्बत बहुत साधारण थी। कभी कैंटीन की चाय, कभी लाइब्रेरी की खामोशी, कभी कॉलेज के मैदान में लंबी बातें और कभी बारिश में एक ही छतरी के नीचे घर तक का रास्ता। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज सबसे साफ सुन सकता है।
आरव हमेशा जवाब देता, और अगर दिल किसी को याद करने लगे, मीरा मुस्कुरा कर कहती, तो उसे रोकना नहीं चाहिए। एक दिन दोनों कॉलेज की पुरानी इमारत की सीढ़ियों पर बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं कभी तुमसे बहुत दूर चली जाऊं तो? आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराई। उसे पता था कि कुछ दूरियां इंसान की इच्छा से नहीं, हालात से तय होती हैं। कुछ दिनों बाद मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। घर में किसी को आरव के बारे में पता नहीं था। मीरा ने बहुत कोशिश की, मगर उसके पिता अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उस रात मीरा ने आरव को मिलने के लिए बुलाया। बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी उनकी मोहब्बत की गवाह बनी थी। उस रात उनकी जुदाई की गवाह बन गई। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर मत छोड़ो। मैं कोशिश कर रही हूँ। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मीरा ने सिर हिलाया। काश सब कुछ इतना आसान होता। आरव ने कहा, मुझे तुम्हारे बिना कोई जिंदगी नहीं चाहिए। मीरा रो पड़ी। ऐसा मत कहना। अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाए। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात दोनों बहुत देर तक बारिश में खड़े रहे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ आंखें बोल रही थी। अगले दिन मीरा का परिवार शहर छोड़कर चला गया। आरव उसे रोक नहीं सका। उसने बहुत फोन किए, बहुत संदेश भेजे, मगर कोई जवाब नहीं आया। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि मीरा की शादी हो चुकी है। उस दिन आरव के अंदर जैसे कुछ टूट गया। वक्त चलता रहा। आरव ने नौकरी शुरू कर दी। नए लोग मिले, नई जिम्मेदारियां आई। मगर मीरा उसकी यादों से कभी नहीं निकली। उसने कभी किसी और से मोहब्बत नहीं की। कभी कभी वो खुद से पूछता, क्या मैं अभी उसका इंतजार कर रहा हूँ? फिर बेजवाब देता। इंतजार उस इंसान का नहीं होता जो लौट आए। कभी कभी इंतजार सिर्फ उन यादों का होता है जिन्हें हम खोना। बारिश में रह गई मोहब्बत। उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही उदास थी। आसमान पर काले बादल थे और सड़कें पानी से भीगी हुई थीं। हर तरफ बारिश की बूंदों की आवाज थी, मगर आरव के कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। वो खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की तस्वीर। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन आरव के लिए जैसे वक्त उसी शाम पर रुक गया था। मीरा से उसकी मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। वो हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी। उसके बाल अक्सर बारिश की हवा से चेहरे पर आ जाते और वो उन्हें धीरे से कान के पीछे कर देती। आरव को उसकी यही छोटी सी आदत बहुत पसंद थी। पहली बार उसने मीरा से सिर्फ एक किताब मांगी थी। ये किताब मुझे मिल सकती है?
किताब उसकी तरफ बढ़ाई। आप पढ़ेंगे या सिर्फ किताब लेने का बहाना है? आरव हंस पड़ा। शायद दोनों। उस दिन से दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उनकी मोहब्बत बहुत साधारण थी, कभी कैंटीन की चाय, कभी लाइब्रेरी की खामोशी, कभी कॉलेज के मैदान में लंबी बातें और कभी बारिश में एक ही छतरी के नीचे घर तक का रास्ता। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती थी, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज सबसे साफ सुन सकता है। आरव हमेशा जवाब देता और अगर दिल किसी को याद करने लगे, मीरा मुस्कुरा कर कहती, तो उसे रोकना नहीं चाहिए। एक दिन दोनों कॉलेज की पुरानी इमारत की सीढ़ियों पर बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं कभी तुमसे बहुत दूर चली जाऊं तो? आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराई। उसे पता था कि कुछ दूरियां इंसान की इच्छा से नहीं, हालात से तय होती हैं। कुछ दिनों बाद मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। घर में किसी को आरव के बारे में पता नहीं था। मीरा ने बहुत कोशिश की, मगर उसके पिता अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उस रात मीरा ने आरव को मिलने के लिए बुलाया। बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी उनकी मोहब्बत की गवाह बनी थी। उस रात उनकी जुदाई की गवाह बन गई। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर मत छोड़ो। मैं कोशिश कर रही हूँ। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मीरा ने सिर हिलाया। काश सब कुछ इतना आसान होता। आरव ने कहा, मुझे तुम्हारे बिना कोई जिंदगी नहीं चाहिए। मीरा रो पड़ी। ऐसा मत कहना। अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाए। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात दोनों बहुत देर तक बारिश में खड़े रहे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ आंखें बोल रही थी। अगले दिन मीरा का परिवार शहर छोड़कर चला गया। आरव उसे रोक नहीं सका। उसने बहुत फोन किए, बहुत संदेश भेजे, मगर कोई जवाब नहीं आया। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि मीरा की शादी हो चुकी है। उस दिन आरव के अंदर जैसे कुछ टूट गया। वक्त चलता रहा। आरव ने नौकरी शुरू कर दी। नए लोग मिले, नई जिम्मेदारियां पाई, मगर मीरा उसकी यादों से कभी नहीं निकली। उसने कभी किसी और से मोहब्बत नहीं की। कभी कभी वो खुद से पूछता, क्या मैं अभी उसका इंतजार कर रहा हूँ? फिर बेजवाब देता। इंतजार उस इंसान का नहीं होता जो लौट आए। कभी कभी इंतजार सिर्फ उन यादों का होता है जिन्हें हम खोना। बारिश में रह गई मोहब्बत। उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही उदास थी। आसमान पर काले बादल थे और सड़कें पानी से भीगी हुई थीं। हर तरफ बारिश की बूंदों की आवाज थी, मगर आरव के कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी।